गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट्स बताने जा रहा हूँ। एसिड बेस एंड सॉल्ट बताने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को तो सबसे पहले एसिड क्या होता है, एसिड बेस हम जानते हैं जिसका टेस्ट सावर हो, खट्टा हो। तो सबसे पहले हम एसिड को पहचानने की, एसिड बेस को पहचानते कैसे, उस जिससे हम एसिड बेस को पहचानते हैं उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अब एसिड बेस इंडिकेटर क्या हुआ, अब कुछ हमारे डे टू डे लाइफ का एसिड बेस इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिटमस, एक लिटमस प्लांट होता है, उसी से पेपर बनाया हुआ होता है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर। ये क्या कहता है इसमें कि ये एसिड मीडियम में जाने में जो मेरा रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर एसिड मीडियम में मेरा ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू जो लिटमस पेपर होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर। जस्ट सपोज बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब मेरा एसिड सब्सटेंस होगा तो ब्लू लिटमस पेपर आता है तो वो रेड कन्वर्ट हो जाता है। और बेस को टेस्ट करना है तब क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर डालेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। दूसरा मेरा एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं फेनोल्फेथलीन। फेनोल्फेथलीन ये क्या कहता है, फेनोल्फेथलीन कि ये एसिड में इसका फेनोल्फेथलीन रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। एसिड में ये सॉल्यूशन फेनोल्फेथलीन, एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता है, एसिड में इसका कलर कुछ नहीं चेंज होगा। एसिड में ये कलर लेस ही देगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, जो कलर लेस है। लेकिन जहां बेस आएगा, बेस में इसमें कुछ बेस मिलाते हैं सॉल्यूशन में, तो इसका कलर क्या होगा, पिंक टाइप का होगा, पिंक या लाइट रेड कह सकते हैं, ठीक है। ये मेरे दो क्या हुआ, एसिड बेस इंडिकेटर। तीसरा हमारे घर में होता है टर्मरिक, हल्दी भी हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर में। कैसे करते हैं, अब हल्दी क्या होता है कि मेरा ये बेसिक मीडियम है, हल्दी होता है लेकिन बेसिक, कभी देखेंगे चूना को डालने में, तो चूना में डालने में क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, हल्दी कलर हो जाता है डीप ब्राउन। अब देखिए हल्दी को चूना में जब मिलाते हैं तो ऊपर ब्राउन कलर का हो जाता है, ये कत्था कलर दिखने लगता है। लेकिन ये बेस में क्या होता है, ये बेस में डालने पे क्या होता है, इसका कलर चेंज नहीं होता, सॉरी एसिड में डालने में चेंज नहीं होता है। बेस में जब चूना में डालते हैं तब इसका कत्था हो जाता है, लेकिन जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये येलो का येलो ही रहेगा। और टर्निंग तो तीसरा जो हमारे घर में मिल सकता है, और चौथा है रेड कलर। अब ये हमारा सब्जी मंडी में मिलता है, सब्जी मंडी में आप गोभी देखते हैं, गोभी के भी लाल गोभी मिलता है। तो लाल गोभी क्या होता है, बेसिक मीडियम में जाने पे ये हो जाता है डीप ब्राउन, मतलब ब्राउन में ब्राउन लगा है। और एसिडिक मीडियम में जाने पे इसका टर्म हो जाएगा रेड। एसिडिक मीडियम में ये रेड हो जाएगा, रेड कलर होगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ये हमारा था एसिड बेस इंडिकेटर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, जो कि हमारे बाहर से मिनरल से प्राप्त होता है, मतलब सॉल्ट से, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो मेन मिनरल एसिड तीन है, एक है नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे 3-4 मिनरल एसिड है, जिसमें से नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्गेस्ट है, कार्बोनिक एज कंपेयर लेस स्ट्रॉन्ग। इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड। अब ये तो हमारा भाई एसिड। अब एसिड बनता कैसे, अब अलग अलग एसिड हमारा अलग अलग तरीके से बनता है। ये एसिड बनाने के लिए अब मिनरल एसिड में एक तरह से एसिड नहीं बनता है। अब जैसे कि मुझे कार्बोनिक एसिड बनाना है,
तो कार्बनिक एसिड कैसे बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है कार्बनिक एसिड। H2CO2 ये मेरा कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला है। ये हमारा मतलब कार्बनिक एसिड कैसे बना? जब वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया। यही जब सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा? जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब H2O को रिएक्ट कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम H2O को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में बनता है क्या? इसके अंदर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर का बना तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब मेरा वाटर रिएक्ट करता है तो बनता है मेरा नाइट्रिक एसिड HNO। ये कुछ फॉर्मेशन है हमारा जो कि आपको पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड कार्बन के साथ जब रिएक्ट किया वाटर हो कार्बनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ वाटर नाइट्रिक एसिड HNO। ये हमारा फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें भी होता है कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, हमारा एसिड जो हमारा एसिड जब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जब प्योर एसिड का जब प्योर लेते हैं उसमें पानी को वाटर को मिलाते नहीं है वो हमारा प्योर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहता है। और जब उसमें हम पानी को मिलाते हैं वाटर डिजॉल्व कर देते हैं तो उससे उस एसिड की पावर क्षमता घट जाता है जिसे कहते हैं हम डाइल्यूट एसिड। ठीक है। अब इसी से एक वर्ड आता है यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एसिड। एसिड क्या होता है? अब हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सब्सटेंस गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा जमा हो जाने के कारण जब पहली बारिश होती है तो ये सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अब तक एसिड फॉर्मेशन कर लेता है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बनिक एसिड। ये और वाटर के साथ ये जब फॉर्मेशन हो जाता है और फर्स्ट रेन के साथ ये हमारा जमीन पे आ जाता है। इसी को कहते हैं हम एसिड रेन। एसिड रेन के कारण ही बहुत बोला जाता है, बहुत हमारे घर में बोलते हैं कि कहते हैं एसिड रेन में नहाने से हमारे शरीर के घमोड़ी इचिंग होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पहला वाटर में एसिड होता है वो हमारे घमोड़ी को मार देता है। अब कुछ एसिड रेन के इफेक्ट देखते हैं। एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है? इसके कारण ही आज ताजमहल का कलर डिस्कलर हो रहा है, ब्लैकलेस हो रहा है, क्योंकि एसिड मार्बल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और क्या होता है? एसिड रेन हमारे क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। और क्या होता है? एसिड रेन एक्वेटिक प्लांट हमारे जो पानी के जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। और ये सब कुछ एसिड रेन के साइड इफेक्ट है। एसिड रेन और एक एसिड रेन हमारे बहुत ज़्यादा जैसे कि लोहा हुआ, स्टील हुआ, इसको डिस्ट्रॉय करता है एसिड रेन का। ये हमारे एसिड रेन के इफेक्ट हैं और एसिड रेन का फॉर्मेशन में जाना। अब हम पढ़ते हैं